कई बार लोगों से अनजाने में गलती हो जाती है और उन गलतियों को छुपाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं कि वह सीधे जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। आज की घटना में बिल्कुल ऐसा ही है। एक महिला जो बेड पर सोई हुई होती है और उसका पति उसी के बगल में अपनी भाभी के साथ संबंध बना रहा होता है, तभी उस महिला की जो सास थी वह उस कमरे में पहुंच जाती है। फिर जो होता है उसमें एक व्यक्ति जो कि इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और दो लोग जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है। वहीं का रहने वाला जसवंत साव, जिसकी उम्र 56 साल थी। जसवंत साव की पत्नी पल्लवी देवी, जिसकी उम्र 48 साल थी। जसवंत साव के दो बेटे थे। बड़ा बेटा कार्तिक, जो कि फौज में जॉब कर रहा होता है, और छोटा बेटा गौरव, जो कि घर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है। जो जसवंत साव थे वह अपने बड़े बेटे के शादी के कुछ दिनों बाद ही इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके थे। बड़ा बेटा कार्तिक के जो पत्नी थी अंजलि, वह अपने सास ससुर और अपने देवर के साथ बेहद ही खुशी से रह रही होती है। दिन बीतते हैं, साल बीतते हैं। साथ मिलने के दौरान 6 नवंबर 2021 को गौरव की भी शादी पूजा नाम की लड़की से करा दी जाती है। शादी हो जाने के बाद जो सभी परिवार के जो सदस्य थे वह बेहद ही खुशी से रह रहे होते हैं। जसवंत साव को इस दुनिया के जाने के बाद बड़े बेटे कार्तिक के ऊपर सारी जिम्मेवारी जो थी वह आ चुकी थी। जिम्मेदारियों को जो कार्तिक था वह बेहद ही अच्छे तरीके से, ईमानदारी तरीके से वह निभाता जा रहा होता है। जितने भी उसे सैलरी मिलती और वह सैलरी आते ही अपने माँ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया करता। कुछ पैसे अपनी पत्नी को भी भेज दिया करता, कुछ पैसे अपने भाई गौरव के यहाँ भी भेज दिया करता। घर जो था वह उसी के पैसे, कमाए हुए पैसे पर चल रहा होता है। दिन बीतते हैं, एक शाम के करीब 8 बज रहे होते हैं। जो गौरव था वह मार्केट से एक केक को लेकर आता है। जो गौरव की माँ थी पल्लवी देवी, वह पूछती है, बेटे आज ऐसा घर में क्या है जो आज तुम केक लेकर आए हो? जो गौरव था वह मुस्कुराता है और कहता है, आपकी छोटी बहू पूजा का आज जन्मदिन है। जैसे इस बात को पल्लवी देवी सुनती है वह बेहद ही ज़्यादा खुश होती है और वह अपने दोनों बहुओं को बरामदे में बुलाती है। दोनों जो थे वह बरामदे में पहुंचते हैं। गौरव था वह केक को हाथों में लिए हुए था। पूजा जैसे ही उस केक को देखती है वह समझ जाती है कि उसका पति जो है वह उसके जन्मदिन के बारे में जानता है, इसलिए वह केक के लेकर घर पर आया है। वह तुरंत वहीं अंदर जाती है और पूजा की थाली को सजा कर लेकर आती है और वहीं पर केक बरामदे में रखा जाता है एक टेबल पर। और सभी लोग जो थे वह बेहद ही खुशहाली से उस केक को काटते हैं। केक काटने के बाद सभी लोग जो थे वह आपस में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी जो पल्लवी देवी थी वह कहती है कि काश अगर कार्तिक जो था वह उसकी छुट्टी होती है, वह घर पर होता, तो हमारी फैमिली जो है वह संपूर्ण होती है और हम लोग बेहद ही खुशी से रहते। जो अंजलि है वह अपने आप को अकेलापन महसूस करती होगी। गौरव की भाभी अंजलि जैसे इस बात को सुनती है वह कहती है, माँ ये कैसी बातें आप कर रही हो? आप घर में हो, देवर जी घर में हैं, जब देवरानी जी घर में हैं तो मुझे अकेलापन कैसे महसूस होगा? जो पल्लवी देवी होती है वह कहती है, मैं जानती हूँ कि पति का अकेलापन जो होता है वह क्या होता है। जो अंजलि होती है वह मुस्कुराती है और कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी कमियों को दूर करने वाले मेरे देवर जी हैं, मेरी देवरानी जी हैं। जैसे इस बात को पल्लवी देवी सुनती है वह मुस्कुराती है। सभी लोग जो थे वह उस रात को पार्टी करते हैं। पार्टी करने के बाद, खाना खा लेने के बाद सभी लोग जो थे वह अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह के करीब 7 बज रहे होते हैं। जो गौरव था वह उठता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जो है वह उसके कमरे में नहीं है। तो वह सोचता है कि शायद माँ के कामों में वह हाथ बटा रही होगी। वह बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी माँ जो है वह बरामदे में बैठी हुई है और वहीं पर किचन में उसकी भाभी जो है वह खाने को पका रही है। जो गौरव था वह पूछता है कि भाभी, पूजा जो है वह घर में दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई? जो अंजलि थी वह कहती है कि सुबह सुबह वह पूजा की थाली लेकर वह कहे कि मंदिर जा रही है। जो गौरव था इस बात को सुनता है वह चुपचाप से नहाने धोने के लिए चला जाता है अंदर। करीब 1-1.5 घंटे बीत जाने के बाद जो गौरव था वह फिर से भाभी और अपनी माँ से पूछता है कि अब तक काफ़ी देर हो चुका है, वह पूजा क्यों नहीं घर पर आई? जो भाभी थी अंजलि वह कहती है कि पता नहीं, वह इतनी लेट तो नहीं करती है, वह आधे घंटे में चली आती है, आज 2 घंटे होने वाले हैं, अब तक आ जानी चाहिए।
जो गौरव की माँ थी पल्लवी देवी, वह कहती है कि शायद उसे कोई काम हो या फिर मंदिर से वह कहीं मार्केट में चली गई हो या फिर रास्ते में कोई उसे सहेली मिल गई हो, वह बातें करने लगी हो। इस कारण से हो सकता है थोड़ा बहुत वह लेट आए। जो चिंता तुम क्यों कर रहे हो वह कुछ देर में चली आएगी। जो गौरव था निश्चिंत होकर वह अपने कमरे में चला जाता है और अपनी पढ़ाई को जारी रखता है। करीब दिन के 2 बज जाते हैं। जो पूजा थी वह घर पर नहीं आती है। दिन ढलता है, शाम के 8 बज जाते हैं। जो पूजा थी वह घर पर नहीं आती है। जो गौरव था वह बार-बार पूजा के मोबाइल पर कॉल लगा रहा होता है, लेकिन पूजा का जो मोबाइल था वह स्विच ऑफ आ रहा होता है। गौरव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वह बार-बार अपनी माँ और अपनी भाभी से पूछ रहा होता है कि आखिर पूजा जो है वह कुछ बता कर गई हो कि वह कहाँ जा रही है। लेकिन जो गौरव की भाभी अंजलि थी वह भी कहती है कि वह कुछ नहीं जानती। जो पल्लवी देवी थी गौरव की माँ, वह भी कहती है वह कुछ नहीं जानती। उसे कुछ भी कहकर वह नहीं गई है कि वह कहाँ जा रही है। सभी लोग जो थे वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वह रात बीतती है। अगली सुबह होते ही जो गौरव था वह बुलंदशहर के पास के थाने में जाता है और वहाँ पर कंप्लेंट दायर कराता है कि उसकी जो पत्नी पूजा है वह कल सुबह मंदिर गई थी और वह मंदिर से घर नहीं लौटी है और 24 घंटे होने वाले हैं। जैसे ही इस बात को पुलिसकर्मी सुनते हैं वह कहते हैं कि आखिर आपका पत्नी का कोई फ़ोटो हो और उसका मोबाइल नंबर और उसका जो पूरा डिटेल हो वह हमें दे दो। जो गौरव था वह पूरा डिटेल वहाँ थाने में लिखवा देता है और अपनी पत्नी का जो फ़ोटो था पूजा का वह भी थाने में दे देता है। फ़ोटो मिल जाने के बाद जो पुलिसकर्मी थे वह पूजा की तलाश करना शुरू कर देते हैं। पूजा की तलाश करते हुए 1 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पूजा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। रात के करीब 2 बज रहे होते हैं। जो पुलिस नाके के जो लोग होते हैं वह हाईवे के पर जांच कर रहे होते हैं सभी गाड़ियों को। तभी एक गाड़ी जो थी वह वहीं पे से आकर रुकती है और एक व्यक्ति जो था वह अपने मुँह से झाग वगैरह निकाल रहा होता है। एक जो था वह गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है। पुलिस जो थी वह देखती है और कहती है कि आखिर इसे क्या हुआ है। जो उसमें ड्राइवर था वह कहता है कि जो ये व्यक्ति है उसे जो है वह दौरा पड़ा है। जो पुलिसकर्मी थे वह कहते हैं कि पहले गाड़ी चेक करा दो, उसके बाद तुरंत इसे हॉस्पिटल ले जाओ। जो वह व्यक्ति था वह कहता कि पहले आपकी चेकिंग ज़रूरी है या फिर अब इस व्यक्ति की जान बचानी ज़रूरी है। जैसे ही पुलिसकर्मी इस बात को सुनते हैं वह कुछ सोचते हैं और उसे आगे बढ़ाने को कहते हैं। लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है तो जो गाड़ी थी उसके डिक्की के बाहर से एक कपड़ा जो था वह लटक रहा होता है। पुलिस जो थी वह उस गाड़ी को रोकने को कहती है, लेकिन उस गाड़ी का जो ड्राइवर था वह गाड़ी को रोकता नहीं है और वह और तेज़ी से भगाना शुरू कर देता है। पुलिस जो थी वह समझ जाती है कि कुछ न कुछ वह दोनों जो है वह इस गाड़ी में छिपाए हुए हैं। पुलिस उसका पीछा करना शुरू कर देती है। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक पुलिस जो थी वह उसका पीछा करते हुए जा रही होती है। तब जाकर जो वह ड्राइवर था वह किसी तरह से गाड़ी को रोकता है और तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जो कुछ पुलिसकर्मी थे वह उन दोनों का पीछा करने के लिए लग जाते हैं और गाड़ी का डिक्की का जब ओपन किया जाता है तो उसमें पूजा की जो लाश थी वह पड़ी हुई थी। जैसे ही पुलिस वाले पूजा की लाश को देखते हैं वह पहचान जाते हैं कि कल ही इसका कंप्लेंट जो है वह दर्ज किया गया है। पुलिस जो थी वह उन दोनों को पीछा भी कर रही होती है और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है और पूजा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए इधर भेज दिया जाता है। उन दोनों को गिरफ्तार कर थाने में पुलिस लाती है और उन दोनों से पूछताछ करना शुरू करती है। वह दोनों कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जिनसे पुलिस के पैर तले की ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस जो थी वह अगली सुबह होते ही वह तुरंत गौरव के घर पर पहुंचती है। जो गौरव था वह बरामदे में बैठकर अपनी माँ के साथ खाने को खा रहा होता है। जो उसकी भाभी अंजलि थी वह वहीं पर कुर्सी पर बैठकर बातें कर रही होती है। जैसे ही पुलिसकर्मियों को जो गौरव था वह देखता है तो वह तुरंत उठकर खाने को छोड़कर वह पूछता है कि क्या मेरी पत्नी पूजा के बारे में आप लोगों ने पता कर लिया। जो पुलिसकर्मी थे वह कहते हैं कि हाँ, मैंने पता कर लिया है। आपकी पत्नी का जो बॉडी है 2 लोग जो थे वह गाड़ी में लेकर जा रहे थे। गौरव था इस बात को जैसे ही सुनता है वह रोना शुरू कर देता है और कहता है कि जल्दी से उसकी पत्नी के से उसे मिलाया जाए। लेकिन पुलिस वाले जो थे वह कहते हैं कि ज़्यादा रोने धोने की एक्टिंग जो है वह तुम लोग मत किया करो। जो जितनी भी सच्चाई है यहीं पर बता दो, नहीं तो थाने में जाकर तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा।
जो पुलिस वाले थे इस चीज़ को पूछ रहे होते, लेकिन गौरव जो था वह कहता है कि कोई भी ऐसी सच्चाई नहीं है, वह कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं उसे बेहद ज़्यादा प्यार करता था पूजा से। जो पुलिसकर्मी थे वह तुरंत इस बात को सुनते ही गौरव को 2 चाँटे जड़ देता है और कहता है कि सच-सच बता दो, वरना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। जो गौरव था वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रहा होता है। पुलिस जो थी वह तीनों को वहाँ से उठाती है और थाने लेकर चली आती है। थाने में लाकर तीनों से बारी-बारी से पूछताछ पुलिस करना शुरू कर देती है। पहले पल्लवी देवी से पूछताछ पुलिस जो थी वह करती है। पल्लवी देवी जो थी वह जो जान रही होती है सारी चीज़ों को बता देती है। जो पुलिसकर्मी थे वह गौरव से पूछताछ करना शुरू करते हैं कि गौरव, आखिर बात क्या है? तुमने अपनी पत्नी को इस दुनिया से अलविदा क्यों किया? जो गौरव था वह कुछ भी बता नहीं रहा होता है, बार-बार वह पहले ही बातों को दोहरा रहा होता है। जो पुलिसकर्मी थे वह उस पर दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम सही-सही बता दो, क्योंकि तुम्हारी भाभी जो है वह सारी बातों को पहले ही बता चुकी है। जैसे ही इस बात को गौरव सुनता है, वह समझ नहीं पाता, वह कहता है कि मैं सारी चीज़ों को बताने के लिए तैयार हूँ। जब भाभी अंजलि बता ही दी है तो मेरी बात भी आप सुन लो। जो गौरव था वह कहता है कि जब उसकी शादी नहीं हुई थी और उसका भैया जो कार्तिक है वह जॉब पर नौकरी पर चला गया था, भाभी अंजलि थी वह घर में अकेली रहा करती थी। हरदम अपने पति कार्तिक से वह बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक भैया जो थे वह बिजी रहा करते थे। इसका उन्हें छुट्टी कम मिला करती थी बात करने के लिए। इस कारण से वह हरदम उदास रहा करती थी। और ऐसे ही एक रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। जो अंजलि थी वह अपने कमरे में बैठकर अपने मोबाइल को देख रही थी, बार-बार अपने पति के यहाँ कॉल लगाने की कोशिश कर रही होती है। जो देवर था गौरव उसके अपनी भाभी के कमरे में पहुँचता है और वहाँ पर दोनों बैठकर एक-दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। धीरे-धीरे वो दोनों कब नज़दीक आ जाते हैं उन दोनों को खुद मालूम नहीं चलता और वो दोनों एक-दूसरे के साथ रिलेशन बनाना, संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। उस दिन के बाद ये जो सिलसिला था हर दिन का हो चुका था और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जो उसकी माँ पल्लवी देवी होती है, गौरव की माँ, वह देखती है कि गौरव जो है वह काफ़ी ज़्यादा अंजलि से लगा बझा रहता है। इस कारण से क्यों ना गौरव की भी शादी कर देनी चाहिए। जो पल्लवी देवी थी वह अपने छोटे बेटे गौरव के लिए वह एक लड़की को पसंद करती है जिसका नाम पूजा होता है। उसे वह बेहद ही धूमधाम से शादी पल्लवी देवी करा देती है। शादी हो जाने के बाद जो गौरव था वह अपनी पत्नी को बेहद ही ज़्यादा प्यार कर रहा होता है, उसे बेहद ही मान-सम्मान दे रहा होता है। एक रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। जो अंजलि थी वह अपने देवर गौरव के पास पहुँचती है और कहती है कि गौरव, जब से तुम्हारी पत्नी जो आई है उसके बाद मुझे तो तुम भूल चुके हो। जो गौरव था वह कहता है कि भाभी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? मैं जो हूँ वह अपनी पत्नी से ज़्यादा मैं तुम्हीं से प्यार करता हूँ, लेकिन पत्नी के रहते हुए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। जो अंजलि थी वह कहती है ऐसी बात है तो ठीक है, मैं कोई दिमाग लगाती हूँ जिसे तुम जो है वह मेरे कमरे में चले आना। जो अंजलि थी वह इस बात को कहती है और वह वहाँ से चली जाती है अपने कमरे में सोने के लिए। और अगले दिन होता है। अगले दिन सुबह के 10 बज रहे होते हैं। जो अंजलि थी वह मार्केट पहुँचती है और वह 1-2 घंटे में ही वापस चली आती है। सभी घरवाले जो थे वह पूछते हैं कि अंजलि भाभी आप जो है वह तुरंत गई और 2 घंटे में ही वापस चली आई। आप तो कही कि ब्यूटी पार्लर जा रही हो। जो अंजलि थी वह कहती है ब्यूटी पार्लर जो है वह बंद है, वह अगले दिन चली जाएगी। इस बात को कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। दिन ढलता है, रात के करीब 8 बजते हैं। सभी लोग थे वह खाना-पीना खाते हैं और अपने-अपने रूम में सोने के लिए चले जा रहे होते हैं। जो पूजा थी वह अपने किचन में काम कर रही होती है। जो अंजलि थी वह एक दूध के गिलास को लेती है और वह अपनी देवरानी के कमरे में जाकर रख देती है और अपनी देवरानी से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए दूध का गिलास रख दिया है। जो तुम बहुत ही कमज़ोर हो चुकी हो, तुम हर दिन अब दूध का गिलास मेरे हाथों से पिया करोगी। जैसे ही अंजलि की बातों को पूजा सुनती है वह मुस्कुराती है और कहती है कि आप जैसी मुझे बहन मिली है, मेरा सौभाग्य है। इस बात को कहकर जो पूजा थी वह अपने काम में लग जाती है। अंजलि थी वह कहती है कि तुम जाओ आराम करो, मैं जो हूँ मैं सारा काम को समाप्त कर देता हूँ। जो अंजलि थी वह हाथ को धोती है और वह तुरंत अपने कमरे में पहुँच जाती है और वह उस दूध के गिलास को लेती है और वह पीकर वहीं पर सो जाती है। जो गौरव था वह अपनी पत्नी के कमरे में पहुँचता है और वह भी सो जाता है। करीब रात के 12-1 बज रहे होते हैं।
जो अंजलि थी वह अपने देवर और देवरानी के कमरे में पहुंचती है और वह अपने देवर को उठाती है। जो गौरव था वह कहता है कि उसकी पत्नी के सामने ही तुम जो है वह बिंदास होकर बोल रही हो। जो अंजलि थी वह कहती है कि मैंने दूध के गिलास में कुछ ऐसी चीज़ें मिला दी थी जिसके कारण जो पूजा है वह गहरी नींद में सो चुकी है, वह नहीं उठेगी। दोनों जो थे वह वहीं पर एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। जो पूजा थी वह वहीं पर सो रही होती है और पूजा के जो पति गौरव था वह अपनी भाभी अंजलि के साथ वहीं पर संबंध बना रहा होता है। तभी वहाँ से अंजलि की जो सास थी गौरव की माँ, वह वहाँ से गुजर रही होती है तो देखती है कि जो गौरव का रूम का जो दरवाज़ा है वो हल्का खुला हुआ है। वह उस कमरे के पास पहुँचती है तो देखती है कि गौरव जो है वह अंजलि के साथ, जैसे ही इस दृश्य को पल्लवी देखती है वह उसके पैर तले की जमीन खिसक जाती है कि उसका छोटा बेटा जो है वह अपनी ही भाभी के साथ रिलेशन बना रहा है। अब पल्लवी देवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, वह अपने कमरे में चली जाती है और वह इसी चीज़ को सोचते हुए वह रात बिता देती है। अगली सुबह होते ही जो पूजा थी वह अपने काम काज को कर रही होती है। जो पूजा की सास पल्लवी देवी होती है वह पूजा को अपने कमरे में बुलाती है और सारी बातों से अवगत कराती है और कहती है कि उसके बारे में न बताए कि माँ इन सब चीज़ों को देख चुकी है। जो वह खुद देखना चाहती है तो वह जो भी कहे, अगर अंजलि उन सब बातों को नहीं मानना है और वह हर रात दूध के गिलास को देती है, वह नहीं पिए। जो पूजा थी इस बात को मानती है और वह उसी रात के करीब 10 बज रहे होते हैं, फिर से जो अंजलि थी वह उसके कमरे में दूध का गिलास को जाकर रख देती है और पूजा जैसे ही अपने कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि दूध का गिलास जो है वह रखा हुआ है। वह दूध के गिलास को नहीं पीती और वह वहीं पर सो जाती है। करीब 1 डेढ़ घंटे बीत जाने के बाद जो गौरव था वह अपनी पत्नी के बगल में जाकर सोता है। जो पूजा थी वह अपने पति से प्यार करने की कोशिश करती है। जो गौरव था वह कहता है कि आज उसका मूड ठीक नहीं है। जैसे इस बात को पूजा सुनती है वह सो जाती है। करीब 1 डेढ़ घंटे बीत जाने के बाद जो अंजलि थी वह वापस कमरे में पहुंचती है और देखती है कि दूध का गिलास जो है वह खत्म हो चुका है। तो वह मुस्कुराती है और तुरंत गौरव को उठाने लगती है। दोनों थे वह एक दूसरे से प्यार करने की शुरुआत ही करते हैं कि जो पूजा थी वह वहीं पर से उठकर बैठ जाती है। जैसे ही गौरव जो था वह अपनी पत्नी पूजा को जागते हुए दिखता है, वह वहीं पर पूजा से माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। जो पूजा थी वह कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम जो है वह अपनी ही भाभी के साथ इस रिलेशन में जुटे हुए रहोगे। जो अंजलि थी वह कहती है कि गलती हो गई, उन दोनों को माफ़ कर दे। लेकिन पूजा जो थी वह कहती है कि मैं कार्तिक भैया को सारी बातों से अवगत जरूर कराऊंगी। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अंजलि जो थी वह वहाँ से निकलती है और वह तुरंत एक मार्केट में पहुँचती है और वहाँ पर 2 लोगों से मुलाकात करती है, जिन 2 लोगों का नाम था मुख्तार और सारिफ। उन दोनों से अंजलि को दुनिया से अलविदा करने का 8 लाख रुपये में तय किया जाता है। तय करने के बाद अंजलि जो थी वह 2 लाख रुपये एडवांस में देती है और वह वापस चली आती है। अगली सुबह होते ही जब पूजा घर में नहीं मिल रही होती है, गौरव जो था वह पूरे घर में ढूंढ रहा होता है। जो अंजलि थी वह गौरव को बुलाती है और उसे सारी बातों से अवगत कराती है। जो गौरव था वह कहता है कि ये तुमने नहीं करना चाहिए था। जो पूजा की इसमें गलती क्या थी, हम मुझसे गलती हुई है, तुमसे गलती हुई है। जो हम दोनों ने गलती को छिपाने के लिए और बड़ी हम लोगों ने गलती कर दी है। जो अंजलि थी वह कहती है कुछ नहीं होगा, तुम लोग चिंता मत करो। वह दोनों जो है वह प्रोफेशनल हैं। जैसे इस बात को गौरव सुनता है वह चुपचाप से रह जाता है। जब पुलिस गौरव की पूरी बातों को सुनती है और उन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद अंजलि को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, गौरव को 3 सालों की सज़ा होती है। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या गौरव की गलती थी कि शादी हो जाने के बाद भी वह अपनी भाभी अंजलि के रिलेशन में रहा, या फिर अंजलि की गलती थी कि वह अपने देवर के प्यार में इतना डूब चुकी थी कि वह गलती पर गलती करती चली गई? आपको किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।